प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर प्रभु की हजूरी में हम मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर अपना भाइयों को आराधना प्रार्थना करने के लिए लेके आया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज एक बार फिर परमेश्वर हमारा साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। उसकी स्वर्गीय सामर्थ्य से प्रभु हमको मसा करने के लिए जा रहे हैं। हम जगह जगह परमेश्वर का कार्यक्रम आप सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा बहुत बड़ा सामर्थ और शक्ति के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। आपका शरीर को छूकर चंगा करेंगे। आपके जिंदगी में परमेश्वर की स्वर्गीय आनंद और खुशी से परमेश्वर मसा करेगा। प्रेज गॉड। सभी लोग अपना आंख बंद करके सिर झुकाकर हाथ उठाकर परमेश्वर की आगे हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। सभी दोनों हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। स्वर्गीय राजा स्वर्गीय परमेश्वर महिमा की योग्य खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित परमेश्वर आज का सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक बार फिर तेरी पवित्र हजूरी में हम प्रार्थना आराधना के साथ तेरी वाणी प्रभु का स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए आया है। आज प्रभु जी एक बार फिर स्वर्गीय अनुग्रह स्वर्गीय महिमा स्वर्गीय आनंद से परमेश्वर हमको भर दे। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की विरोधी का गुलामी गंदगी विरोधी के सारे अधिकार परमेश्वर का महिमा का विरुद्ध परमेश्वर के लोग जिंदगी में है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध कर रद्द करता है। आज का वचन परमेश्वर की दो तारी तलवार की वचन लोग का जीवन को बदलने के लिए सबके ऊपर परमेश्वर की स्वर्गीय आनंद और अनुग्रह से मसा करने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर तेरे वचन की शक्ति दान में सामर्थ्य के साथ सबका जीवन में कार्य कीजिए। आराधना प्रार्थना करने के लिए हमारा खोयर को अधिकार और शक्ति के साथ इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आज ही प्रभु जी एक बार फिर आपके सामने हम सिर झुकाकर आनंद के साथ आपकी आराधना करने के लिए जा रहे। हम सबको इस्तेमाल कर कितना लोग इसको हमारा कार्यक्रम देख रहा है सबके ऊपर परमेश्वर का स्वर्गीय महिमा प्रकट कर जिस कमरे में है जिस इलाका में है परमेश्वर की अद्भुत काम हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हो। आमेन आमेन आमेन। सभी लोग परमेश्वर को स्तुति आराधना करके प्रभु की महिमा करेंगे। हमारा कोयर तैयार है। प्रभु हमारा बीच में है। प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आज सुंदर महान समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक और समय दिया अपनी आराधना करने का, हमें उस योग्य समझा। हालेलुया। आइए अपने अपने स्थानों में जिस जिस जगह बैठे आत्मा में बने रहे सभी जन। हालेलुया। आइए हमारे साथ मिलकर प्रभु के लिए गीत गाएंगे कि तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। यस जीसस खुदा। हालेलुया। वो हमेशा बढ़ते जाए हमारे कारण हमारे नाम से। हालेलुया। हमारे कामों से उनका नाम और ऊंचा हो जाए। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर उनके लिए गीत गाएंगे सभी मिलकर। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां उनके खुदावन के नाम के लिए। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा तू
जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वायदा हर एक सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वायदा हर एक सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपने गुनाह से हाथ धोता हूँ, अपने गुनाह से हाथ धोता हूँ, अपने गुनाह से हाथ धोता हूँ, अपने गुनाह से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेले का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरा लहू है मेले का पैगाम, तेरे लहू में सब चैन आराम। तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता
कुछ समय अपनी आंखों को बंद रखें उस खुदावंद के आगे। हालेलुया, उसकी हुजूरी में बने रहे। हालेलुया, यस जीसस खुदावंद, हालेलुया। तेरा कलाम खुदावंद हालेलुया मेल कराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया। कुछ समय उसकी उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू की जय हो, जय हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कुछ समय प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, 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 यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया। उसका लहू हर पापों को धोने वाला लहू है हमारा। ओह जीसस, हालेलुया, 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 यस जीसस, हालेलुया, 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 जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। के साथ महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। असंभव को संभव करने वाला यीशु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला यीशु अनादि अनंत। महिमा, महिमा तेरी। महिमा, महिमा हो तेरी। महिमा, महिमा की। महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, है यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा, महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा, आशीष का सोता, सृष्टि का है आधार। महिमा, महिमा हो यीशु की। 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 महिमा, महिमा हो यीशु की।
यीशु की हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर महिमा महिमा हो यीशु की 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की महिमा महिमा हो 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 यीशु की हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की हालेलुया थैंक यू जीसस खुदावंद यस सलिकोस सभी अपनी आंखों को बंद रखें कुछ समय हालेलुया अपने हाथों को हिलाकर प्रभु के प्रेजेंस में बढ़ते चले जाएं। उस खुदावंद की तारीफ करें कुछ प्रभु समय। का आत्मा आपको छू रहा है और आपके हालातों को बदल रहा है परमेश्वर। यस जीसस आज अपने हालातों को देखते हुए प्रभु के पास महिमा हो खुदा महिमा हो छुड़ाने वाला एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आज आपके जीवन में बात ग्लोरी कर टू जीसस वो आपको बुलाता है। हालेलुया कि मेरे पास आओ यस मेरे बेटी और मेरे बेटे। आज पाप में पड़े हर भाई बहन कोई भी हो, यीशु मसीह मुक्ति दाता है। पापों को क्षमा करने का अधिकार उसके पास है। आज आपकी क्षमा का एक ही वो नाम है जो यीशु नाम है और वही पवित्र आत्मा हमें बताता है हम किस प्रकार से अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। बाइबल में वचन हमें बताता है अपने मुंह से इनकार करना, पापों को मानना परमेश्वर के सामने और अधिकार एक के पास है। जब हम मानते हैं खुदा हमने गलतियां किया पाप किया है, तो परमेश्वर हमें पापों की क्षमा करे खुदा। जिस प्रकार से बहुत सारे लोग आज पाप में पड़े हैं, अंत के दिनों में परमेश्वर आने वाला है। अपने जीवन को तैयार करो परमेश्वर के राज्य के। हालेलुया हालेलुया। भाई अल्विन के साथ हम आगे की मीटिंग के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं एक और बार। आमीन हालेलुया। आमीन मिलकर आमीन आराधना करने के लिए, आमीन गीत गाकर आपकी आमीन स्तुति महिमा करने के लिए ये सौभाग्य हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले हफ्ते भर पिछले महीने भर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके एक एक अनुग्रह के लिए, एक एक प्रोटेक्शन के लिए, आपके एक एक प्रोविजंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। आमीन स्वर्ग से आमीन हालेलुया हमारे लिए जो भी ज़रूरतें हैं उसको एक एक करके आपने पूरा
पूरा किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। इस मीटिंग को अभी तक आपने आशीष के, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आत्मा और सच्चाई में हालेलुया, एक आत्मा की भरपूरी के साथ, आमीन हालेलुया, एक धन्यवाद के हृदय के साथ आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे की सेवकाई, आगे का मीटिंग आपके बहुमूल्य हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। आज का जो वचन है हमसे बात करने पाए, आप प्रत्येक के, हम सभी के हृदयों को, आमीन, मन को जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु आप। हालेलुया प्रभु जी, हमारे लिए जिस भी अवस्था में हमारे लिए आज रखा हुआ जो वचन है, जो स्वर्गीय मन्ना है प्रभु जी, आप हमें स्वर्ग से देने पाए, उसके लिए आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आमीन उन्हें आज इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे की हर एक सेवकाई आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आमीन। जो भी इस लाइव आराधना में शामिल हैं, जहां पर भी हैं, जिस भी अवस्था में है प्रभु जी, आज का मीटिंग के द्वारा, आज के इस आराधना के द्वारा उनके जीवन में एक आशीष, एक जीवन में एक परिवर्तन के कारण होने पाए। हालेलुया। आमीन। आज का मीटिंग, आमीन, जो भी इसमें शामिल हो, सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा एक स्वर्गीय आशीष, आमीन, एक अनुग्रह की बात होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन हालेलुया। हम जब पूरी दुनिया प्रभु जी एक दुख, आमीन, एक दुख की अवस्था में है प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, आपके जनों को आपके दिए हुए उस जीवित आशा, उस धन्य आशा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उसी आशा को पकड़ते हुए प्रभु जी हमारा मसीही जीवन जीने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। फिर से एक और बार हम सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन से हमसे बात करना, आमीन, जो भी इसमें शामिल है सबसे बात करना प्रभु जी। आपके दास को आप इस्तेमाल करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। फिर से प्रभु जी हालेलुया, इस मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को आपने सुना और कबूल किया, इसलिए धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं। मैं कोयर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। कोयर परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की आत्मा से भरकर आराधना प्रार्थना में साथ दिया। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। आज परमेश्वर वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष करने के लिए जा रहे। पिछले 2 हफ्ते लगातार हम सुन रहा था ईश्वरीय चंगाई का विषय, कैसे परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। मुझे पता काफ़ी लोग वचन सुनने के बाद प्रभु का लोग प्रार्थना के लिए टेलीफोन करता है। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। खासतौर से मेरा खास बिंदी है, अगर हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब भी करना है। खासतौर से आप लोग उसका सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल बटन दबाना है, क्योंकि कितना लोग आप दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना है, ताकि लोग आशीष पाना है परमेश्वर का वचन से और प्रार्थना से। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपना बाइबल खोलेंगे। प्रभु का वचन ध्यान से सुनना है। मैं एक लंबा प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे। आज हमारे ईश्वरीय चंगाई का तीसरी हिस्सा परमेश्वर का वचन से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। देखो, पिछले हफ्ता परमेश्वर का वचन से हम सुन रहा था। पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय इसका 26वां वचन। परमेश्वर का वचन में लिखा है, निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय उसका 26वां वचन में परमेश्वर ने कहा, प्रेज गॉड, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन बता, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर का वचन से हम पिछले समय हम निरंतर सुन रहा था, परमेश्वर के एक सबसे बड़ा वायदा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम पिछले समय परमेश्वर का वचन से हम सुन रहा था, परमेश्वर ने हमारा साथ वायदा किया था, मैं तुझको चंगा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन से हम पिछले हफ्ता सुन रहा था, यीशु मसीह अपने सेवकाई में चंगाई के लिए, दुष्टात्मा को निकालने के लिए सेवकाई में ज्यादा समय इस्तेमाल किया था। और प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बलिदान होने का कारण भी, अपना जिंदगी कुर्बानी करने के कारण भी, इसमें एक ही कारण है, उसके कोड़े खाने से हम चंगा होने के लिए है। हालेलुया। खासतौर से पहले कलीसिया का सेवकाई का एक खास हिस्सा था वचन प्रचार करना और लोगों को चंगा करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए प्रेयर करना। लोग अन्य भाषा बोलते थे, वरदान के साथ परमेश्वर प्रभु के दासों को इस्तेमाल करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन से हम सुन रहा था पिछले हफ्ता, परमेश्वर का लोग चंगा होने के तरीका, चंगा करने का तरीका कैसे है, हाथ रखने से और पापों को
कबूल करके तेल मिलाकर प्रभु के दास लोग प्रार्थना करने के लिए और वरदान से भरा हुआ वरदान की सेवकाई के साथ लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से हम सुन रहा था हम कैसे लोगों को जिंदगी में चंगाई के लिए रुकावट होता है। ये रुकावट जिंदगी से निकालने के समय चंगाई हो जाता है। और हम पिछले हफ्ता समाप्त किया था परमेश्वर के लोग चंगाई होने के लिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या क्या करना चाहिए, इसी विषय के बारे में हम सुन लिया है। प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करने वाले लोग ये वचन के आधार पर हम सुने हैं तो याद रखना है परमेश्वर का चंगाई हमारा जीवन में प्रकट होगा। पिछले समय हम परमेश्वर का वचन समाप्त किया था, 7 बात बताया। परमेश्वर केवल कैसे कैसे परमेश्वर चंगा करता है। केवल शरीर को प्रभु चंगा करके छोड़ता है? बिल्कुल नहीं है। बाइबल बताता है परमेश्वर किस अवस्था को परमेश्वर चंगा कर। सबसे पहले परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर हमारा आत्मिक बीमारियों को चंगा करता है। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह शारीरिक रोगों को चंगा करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर देश को परमेश्वर चंगा करता है। चौथा बात, हमारा अंदरूनी समस्या को परमेश्वर चंगा करता है। और पांचवा बात, परमेश्वर हमारा मन की समस्या मानसिक बीमारियों को परमेश्वर चंगा करता है। और 6वां वचन में लिखा है परमेश्वर अपना लोगों को परमेश्वर चंगा करता है। और 7वां वचन में लिखा है परमेश्वर सब दुर्बलता से पड़ा हुए लोगों को भी परमेश्वर चंगा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई है। हालेलुया। प्रिय लोगों को परमेश्वर से प्रभु का वचन से हम देखेंगे इस 7 बातों को मेन बात आपकी आगे में रखने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले आत्मिक चंगाई, आत्मा का चंगाई क्या होता है? शरीर के चंगाई से बढ़कर सबसे बड़ा मिरेकल होता है हमारा आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई क्या होता है? हम पाप क्षमा पाने का समय एक पापी व्यक्ति प्रभु का परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर अपना पापों को कबूल करते हुए यीशु मसीह को मुक्तिदाता का रूप अंगीकार करके परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आमीन मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज भी जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह का मृत्यु मेरे लिए था, मेरे लिए है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए खून बहाया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी को बचाने के लिए अपना जान दिया है। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया। वो व्यक्ति के जीवन में उनके पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। यीशु मसीह के पास आने वाला हर एक व्यक्ति का दिल के अंदर पवित्र आत्मा काम करने के समय ये लोग अपने आप को अंगीकार करेंगे मैं एक पापी व्यक्ति हूं, परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। सीमोन पतरस के नाव में प्रभु यीशु मसीह आमीन खड़ा था। उसकी आमीन नाव में उसी रात बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इसको मच्छी नहीं मिला। यीशु मसीह को बातों के अनुसार उन्होंने नाव को गहराई पर ले जाकर और जाल बिछाया। आमीन नाव भरकर और ज्यादा डूबने की अवस्था में परमेश्वर उसको बरकत दिया। तब सीमोन पतरस धन्यवाद नहीं बोला है, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझे छोड़कर जा, मैं तेरे पास खड़े होने के लिए योग्य नहीं हूं। परमेश्वर के वचन बता चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना किया मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु को उपस्थिति से भर जाता है वो व्यक्ति अंगीकार करता है मैं एक पापी व्यक्ति हूं। भजन संगीता उसका 32 का 1 और नीति वचन उसका 28 का 13 बाइबल बताता है परमेश्वर जिनके पापों को अपराधों को गलतियों को क्षमा किया है वो व्यक्ति धन्य होता है। जो व्यक्ति अपना पापों को अंगीकार करता है वो व्यक्ति धन्य होता है। नीति वचन 28 का 13वां वचन हम देखेंगे क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 28 का 13। थैंक यू वेरी मच। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। बाइबल बताता जो व्यक्ति अपना पापों को छिपा कर रखेगा वो व्यक्ति का कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो बाइबल बताता है देखो परमेश्वर का वचन बता जो व्यक्ति अपना पाप को मानता है छोड़ता है उसको पर परमेश्वर का करुणा होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल क्या होता है? देखो शारीरिक चंगाई नहीं है, सबसे बड़ा मिरेकल होता है पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने का समय।
हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाया। बाइबल बताता है मरको रसूल समाचार 10वां अध्याय उसका 20वां वचन, अब इसका मरको रसूल समाचार 2 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य का पुत्र को अधिकार है पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। पाप क्षमा करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के बारे में हम प्रचार करता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हम प्रभु का पास आने वाला हर एक व्यक्ति सबसे पहले आमीन परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन को बदलेगा। हम हालेलुया मानेगा यीशु मसीह प्रभु है, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, यीशु मसीह मेरा जीवन में आया है, मेरे जीवन में आ, मुझे पवित्र कर, मैं आपका बेटा बेटी होकर आपके लिए जीऊंगा। जो व्यक्ति को पाप क्षमा मिल जाता है उसका नाम जीवन के किताब में लिखा जाता है। हालेलुया। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आत्मिक चंगाई आप चाहते हो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, आपका नाम जीवन के किताब में लिखा जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का दिल से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, परमेश्वर ने आमीन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है, वो जीवित है, मुर्दों में से जिंदा हो गया है, वो जीवित है, ये मेरा प्रभु है। जो व्यक्ति कबूल करता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर का वचन बताता, परमेश्वर हमारा शरीर का सारे बीमारी को चंगा करता। पढ़ा हुआ वचन में निर्गमन की किताब में लिखा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। शारीरिक बीमारियों से परमेश्वर हमको चंगा करने वाला है। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को सारे बीमारियों को चंगा करने के लिए अधिकार मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह सब प्रकार की बीमारियों को, बीमारों को प्रभु ने चंगा किया है, किया था, किया है, अभी भी हमेशा परमेश्वर प्रार्थना करने वाला, विश्वास करने वाला व्यक्ति के जीवन में कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति विश्वास के साथ उनको वस्त्र को छुआ, बाइबल बताता उनके शरीर से शक्ति निकलकर वो व्यक्ति चंगा हो गया है। शरीर में कितना तगड़ा बीमारी हो, यीशु मसीह पर विश्वास कर, बाइबल बताता उसके खोड़े खाने से तुम चंगा हो चुका है। आप चंगाई को रिसीव करो। हाँ प्रभु, मैं चंगा हो चुका है, मेरा चंगाई ऑलरेडी आप मेरे लिए दे चुका है। विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह का चंगाई आपका जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। तीसरी बात है, परमेश्वर देश को चंगा करने वाला है। देश को चंगा करने, दूसरी इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां वचन में परमेश्वर प्रभु खुदा सुलेमान के साथ बातचीत किया था, अगर देश के अंदर संपत्ति को, अनुग्रह को, हमें ऊपर रुकावट आने के समय, अकाल आने के समय, आसमान का हमें बारिश बंद होने के समय, सारे हमें केतुबाड़ी को खत्म करने के लिए हमें टिटियां अगर निकल कर कदम करे, तो देश के अंदर मुश्किल आने के समय परमेश्वर के लोग क्या करना है? परमेश्वर चुप नहीं रखना है, परमेश्वर हजूरी में आना है। बाइबल में लिखा है, दूसरी इतिहास का किताब 7वां अध्याय उसका 14वां वचन बाइबल बताता है परमेश्वर कैसे देश को चंगा करता है। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बाइबल बताता है मैं देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है। देश को चंगा करने वाला, क्योंकि देश के अंदर आने वाला विपत्ति, मुश्किल, हमें उस समय क्या करना? परमेश्वर के लिए चुप नहीं रखना है। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर का नाम लिया है, प्रभु का अंगीकार किया है, प्रभु का पीछे चलता है, दीन होकर पाप को, अपना पापों को छोड़कर अंगीकार करके परमेश्वर का दर्शन की खोजी होकर, नम्र होकर प्रार्थना करने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। परमेश्वर का खोजी होना है, परमेश्वर हजूरी में नम्र होना है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोग ही प्रभु की हजूरी में अपना पापों को छोड़कर नम्र होकर प्रार्थना करने के समय बाइबल बताता है मैं तेरे देश को चंगा करूंगा। हालेलुया। दुनिया के अंदर महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण हजारों लाखों लोग दुनिया से चले गया। मेरे भाइयों बहनों, आज भी कुछ लोग प्रार्थना नहीं करता है, आज भी घमंड के साथ चलने वाला लोग
प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग आज भी है। प्रिय लोगों, अपने आप को नम्र करो। मेरा आपकी फर्ज होता है, कलीसिया का ड्यूटी होता है, परमेश्वर का लोगों का हमें ऊपर परमेश्वर ने जिम्मेवारी दिया है। क्या करना है? अपने आप को नम्र करके परमेश्वर खजूरी अपना पापों को छोड़कर देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करे तो मेरा परमेश्वर का वायदा है, ये देश को परमेश्वर चंगा करूंगा। आप देश नाश होने के लिए चाहते हो? मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, मेरे परिवार के अंदर किसी प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन आपका पड़ोसी के पास, आपके गांव में आपका समस्या पहुंच गया है। कल कब आपका जीवन में आएगा पता नहीं चलता। इसीलिए प्रिय लोगों, केवल अपना बचाव के लिए नहीं है, देश के चंगाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर देश को चंगा करने वाला है। हालेलुया। 4वां बात परमेश्वर का वचन से मैं बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर हमारा अंदरूनी बीमारियों को भी चंगा करता है। वचन संगीता 42 का 5 और उसका 11, वचन संगीता जबूर उसका 42 का 5 और 11, 43 का 5, 3 वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। 11वां वचन, तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। उसका नेक्स्ट वचन, तू अपनी प्रजा को सेत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। बाइबल बताता है उसका 43 का 5, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। बाइबल बताता है, हे मेरा प्राण, तुम क्यों व्याकुल है? अंदर की समस्या के कारण लोगों का जीवन में व्याकुलता होता है। अंदर की जख्म के कारण लोगों का जीवन में क्या होता है? ये लोग का जिंदगी में बहुत बड़ा दर्द होता है। चेहरा देखने से में पता चलता है दिल के अंदर शांति नहीं है, दिल खुश नहीं है। लेकिन परमेश्वर वचन बताता है, एक बार पढ़ो क्या लिखा है? हे मेरा प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तुम क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तुम अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? देखो, व्याकुलता के कारण, निराशा के कारण अलग अलग प्रकार की शारीरिक तकलीफ भी आपका जीवन में आएगा। अंदरूनी जख्म कैसे ठीक होगा? परमेश्वर का वचन बताता क्या है, कैसे लिखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आगे, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मेरा लाइफ को चमकाने वाला मेरा परमेश्वर है। दिल के अंदर जख्म हमारा चेहरे को निराशा में हमें दुख की अवस्था में ले आता है, लेकिन परमेश्वर को भरोसा करने वाला व्यक्ति का दिल के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने से कितना बड़ा तगड़ा जख्म हो, हमें समस्या हो, परमेश्वर क्या करता है? सारे लोगों के बातों के द्वारा, लोगों के टॉर्चर के द्वारा, रिश्तेदारी के द्वारा, हमें जो मेंटली खासतौर से हमें दिल के अंदर जो चोट आया है, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति, परमेश्वर का रोशनी आपके अंदर की सारे अंधकार के अनुभव को निकालकर आपका चेहरा को चमकाने के लिए तैयार है। एक ही बात है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है उसका चेहरा चमकेगा, अंदरूनी बीमारी, अंदर का जख्म सूख जाएगा, क्योंकि परमेश्वर केवल शरीर को, यीशु मसीह केवल शरीर को चंगा करके छोड़ने वाला नहीं है, अंदरूनी बीमारियों को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने वाला लोग विश्वास के साथ जोर से प्रभु का स्तुति करे, हालेलुया बोलिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा अंदर की समस्या को चंगा करने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और 5वां बात, कुछ लोग का एक बीमारी होता है, साइको बोलता, साइको, मानसिक बीमारी। ये कैसे ठीक होता है? भजन संगीता 147 का 3, प्रभु का दास ने कहा, परमेश्वर का लोगों का जिंदगी में अलग अलग प्रकार की मानसिक परेशानी आता है।
अलग अलग प्रकार की दबाव, अलग अलग प्रकार की हमें निराशा करने वाला तीर की शब्द, खासतौर से साथियों के साथ, हमें परिवार के साथ, ऑफिस से अलग अलग तरीका सबका जिंदगी के विरुद्ध तो आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता, देखेंगे क्या लिखा है 147 का उसका तीसरी वचन। वो खेदित मन वालों को चंगा करता बाइबल है बताता परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है, और उनके खेदित मन वालों को चंगा करता है। और आगे, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उसकी दुख के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? मरहम पट्टी बांधता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जीवन साथी नष्ट होने का समय हो सकता है, साथियों आपको चीटिंग करने का समय, खासतौर से अलग अलग प्रकार के मेंटली टॉर्चर के कारण आपका जीवन में समस्या आता है, निराशा आ जाता है, दुख आता है। दुख के कारण लोग बोलेगा ये पागल हो गया है, ये बंदा ठीक नहीं होगा, साइको हो गया है, उसको कोई भी पागल खाने में ले जाना है। लेकिन मेरा परमेश्वर वचन परमेश्वर शोकित मन वालों को, दुखी वालों को वो क्या करता है? चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर के सारे समस्या को पट्टी कराकर, चंगा करके, संपूर्ण आनंद के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बताता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरा मानसिक बीमारियों को भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दूसरी दिगास उसका तीसरी अध्याय उसका 20वां वचन में लिखा है, 6वां वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना प्रजा को चंगा करता है। अपना प्रजा को परमेश्वर चंगा करता है। प्रेज गॉड। दूसरी इतिहास तीसरी अध्याय 30वां अध्याय उसका 20वां वचन में प्रभु का दास, परमेश्वर का दास, एक राजा अपना लोगों के लिए जब प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के पहले आराधना पुनस्स्थापित किया, आराधना करने के लोग तैयार किया, लोगों को पवित्र करने के लिए बोला, लोगों को सारे तरीका के अनुसार परमेश्वर का भवन में आराधना, प्रभु का वचन का विधि के अनुसार प्रभु का भवन में आकर प्रार्थना किया। पढ़ेंगे वचन में 30:20। और यहोवा ने हिजकिय्याह की ये प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा राजा किया। का प्रार्थना के विषय में लिखा, क्या लिखा है? यहोवा ने हिजकिय्याह की ये प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर को मानने वाला राजा, वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग प्रार्थना करने वाला पादरी था, अलग अलग प्रकार की लीडर था, एल्डर था, लेकिन यहां पर हिजकिय्याह राजा जब अपना लोगों के लिए प्रार्थना किया तब परमेश्वर यहोवा ने क्या किया है? परमेश्वर के लोगों को चंगा किया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब लोगों को जिंदगी में मुसीबत आने का समय परमेश्वर की हजूरी में लीडर लोग प्रार्थना के लिए आगे आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का लोग, लीडर्स लोग का प्रार्थना क्या करता है? बहुत बड़ा चमत्कार के कारण हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना देश के अंदर काफी समय से परेशान करने वाला बीमारियों को चंगा करने के लिए परमेश्वर के दास का प्रार्थना प्रभु ने सुनकर उत्तर दिया है। देखो, प्रभु के लोग जब तक प्रार्थना नहीं करेगा तब तक रुकावट, समस्या लोगों के जीवन में बढ़ता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग याद रखो, परमेश्वर अपना लोगों को, आमीन, अपना लोगों को चंगा करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर खुद मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। 7वां वचन में लिखा है मत्ती रसूल समाचार 4वां अध्याय उसका 23वां वचन में बाइबल बताता परमेश्वर हमारा सारे दुर्बलता को चंगा करने वाला है। परमेश्वर हमारा सारे दुर्बलताओं को परमेश्वर चंगा करने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रसूल समाचार का 23। थैंक यू जीसस। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। शारीरिक बीमारी और क्या लिखा है? दुर्बलता। हो सकता है ट्यूमर होगा, हो सकता है हमें महामारी होगा, हो सकता है काफी समय से परेशान में चलने वाला अवस्था होगा, लेकिन मेरा
प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के समय प्रभु का वचन सुनाया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। इसके बाद बाइबल बताता है परमेश्वर यीशु मसीह वहां का बीमारों को चंगा किया, दुर्बलता को भी दूर किया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनना, हो सकता है काफी साल से कुछ समस्या के कारण परंपरागत बीमारी बोलता है, काफी समय से समस्या चल रहा है, बहुत बार इलाज किया लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहे। लेकिन बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह सारे दुर्बलता को दूर करने वाला है। हो सकता है उसका पीछे दुष्टात्मा होगा, हो सकता है बड़े ट्यूमर होगा, बहुत बड़ा शरीर में फैला हुआ बहुत बड़ा कीटाणु होगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर आज भी दुर्बलता को दूर करने वाला है। बाइबल बताता है क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। लूका रसूल समाचार 5 का 17 वचन, प्रभु यीशु मसीह जब सेवा किया था 12 साल से लहू बहाने वाली एक लेडी, एक बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आया कर उसको वस्त्र को छुआ। बाइबल बताता है उनसे शक्ति निकलकर वो बीमारियों को चंगा किया है, उनके शरीर से शक्ति निकल गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली है चंगा करने के लिए। हालेलुया। शक्तिशाली है चंगा करने के लिए। देखो परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का चंगाई के अनुग्रह के अभिषेक उनके साथ था। मत्ती रसूल समाचार 14 का 14 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आकर लोगों को ऊपर दया करके क्या किया है, उनको सारे बीमार लोगों को, सब प्रकार की दुर्बल लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। मरकुस रसूल समाचार हमें उसका 5वां अध्याय 30वां वचन में लिखा है उनसे शक्ति निकला, लोग चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह से शक्ति निकल गया है, उस समय लोग चंगा होने के लिए कारण बन गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यशायाह नबी का किताब उसका 53 का 4 और 5वां वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपना जान दिया है लोग को सारे हर प्रकार की बीमारियों से शिफा पाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता उसके कोड़े खाने से आप और मैं चंगा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसका मृत्यु को पहले प्रभु का दास भविष्यवाणी किया, मृत्यु का समय प्रभु यीशु मसीह बोला सब कुछ पूरा हो गया है, क्योंकि तुम्हारा बीमारी मैंने उठा लिया है, विश्वास करो तुम चंगा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। प्रिय लोगों, एक बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन चंगाई के बाद लोग क्या करता है? चंगाई के बाद लोग प्रभु को छोड़कर चल जाता है। चंगाई हो गया, इसके बाद कभी भी प्रार्थना के लिए नहीं आता है। चंगाई होने के बाद परमेश्वर की हजूरी में कभी भी वफादार होकर नहीं चलेगा। काफी लोग चंगा होने के बाद दोबारा मुसीबत में दोबारा गिर गया। क्यों? लोग बोलता क्या पास्टर जी दोबारा प्रॉब्लम आ गया। बाइबल क्या बताता? हमें यूहन्ना रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका पहले वचन से लेकर 15वां वचन तक पढ़ने का समय वहां पर 38 साल से एक व्यक्ति बीमार होकर, परमेश्वर का वचन बताता है उन्होंने 38 साल से बीमार होकर पड़ा था। आमीन। ये बंदा चंगाई के लिए। हालेलुया। यरूशलेम में फेट फाटक के पास एक कुंड है, वहां इब्रानी भाषा में बेथसैदा कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेथसैदा वहां पर तालाब के सामने, कुंड के सामने एक व्यक्ति इंतजार किया चंगा होने के लिए 38 साल से। ये लोग विश्वास था जब स्वर्गदूत आकर पानी हिलाने के साथ जो व्यक्ति पहले उतर जाता है वो बंदा चंगा हो गए। लेकिन ये बंदा 38 साल से कोशिश कर रहे, उसके मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि व्यक्ति उठना चलना फिरना उसका दिक्कत था। मुश्किल से चलकर पहुंचने के पहले सारे काम होकर लोग अपने घर पहुंच जाते थे। 38 साल से इंतजार कर रहा था। मेरे भाइयों बहनों, कितना बड़ा समस्या हो, कितना साल हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर पहुंचने के समय पता चला है ये बंदा काफी साल से वहां पड़ा था। मैं मुझे ये शब्द लिखा, प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछा था क्या तुम चंगा होने के लिए, तुम ठीक होने के लिए चाहते हो? यीशु मसीह उसको दया किया, उसको पर तरस खाया। यीशु मसीह ने एक शब्द बोला था, अपना बिस्तर उठाकर चल जाओ। 7 और 8वां वचन में बताता क्या है? अपना बिस्तर, खुद उठना मुश्किल है। ये बंदे को बोला तुम बिस्तर उठाकर जाने के लिए बल और शक्ति तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। उस खड़ी वो बंदा, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह ये बंदे को चंगा किया।
हालेलुया। ये बंदा चंगा होने के बाद कहां चले गया, वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसका 14वां वजन में और 15वां वजन में बाइबल बताता है उसी दिन क्या हो गया है। ये बंदा कहां चले गए चंगा होने के बाद, पढ़ेंगे। इन बातों के बाद हाँ। वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ। देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रेज गॉड। बाइबल बताता है तुम चंगा हो गया है। मुझे पता है तुम चंगा हो गया है, मुझे पता है तुम चंगा हो गया। विश्वास करते हो? परमेश्वर यीशु मसीह, मुझे पता तुम चंगा हो गया है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, क्या कहा? मुझे बात बहुत सारे सबके लिए एक एक वार्निंग परमेश्वर के। इनके बाद प्रभु यीशु मसीह को उसको कहां पर मिला है? मंदिर में मिला है। इसका मतलब बंदा चंगा होने के बाद कहां चले गया? चर्च में चले गया। आजकल लोग कहां पर चंगा होने के बाद कहां चल जाता है? अगले बीमारी के लिए फिर इंतजार करेगा, अगले बीमारी आने के समय फिर जाएंगे। लेकिन जब चंगा हो गया वो बंदा परमेश्वर का संगति के लिए प्रभु का भवन में चले गया। हर एक व्यक्ति बीमारी से शिफा पाने के बाद, पाप क्षमा पाने के बाद, परमेश्वर जो अनुग्रह आपका जीवन में दिया, अनुग्रह पाने के बाद प्रभु को छोड़कर जाना नहीं है। प्रभु को छोड़कर जाए तो क्या होगा? पुराना समस्या दोबारा आ सकता है, क्योंकि प्रभु से दूर होने वाला व्यक्ति पाप करने के लिए चले जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है 38 साल से बंदा बीमार होकर पड़ा था। ये बंदा काम पर चले गया, चंगा होने के बाद प्रभु का भवन में चले गया। हर एक व्यक्ति चंगा होने के बाद, आमीन, आपका नेक्स्ट जगह है प्रभु का भवन है। हालेलुया। नेक्स्ट लेवल है, आप चर्च में जाना है, चर्च के साथ जोड़ना है, पास्टर के साथ संबंध रखना है, हमें चर्च का संगति में शामिल होना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का भवन में यीशु मसीह आया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थिति होता है, वहां पर वचन होता है, वहां पर आराधना होता है। प्रभु का भवन में परमेश्वर लोगों को हालेलुया प्रार्थना होता है। वहां पर हर एक व्यक्ति पहुंचना चाहिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, आराधना कर आशीष पाने के लिए, सामर्थ और शक्ति के साथ प्रभु के महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु का भवन में जाना जरूरी है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया। आमीन। प्रभु का वाणी में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बातचीत किया, दोबारा बातचीत किया। क्या बातचीत किया? यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है। हालेलुया। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो तुम उससे कोई भी भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। तुम दोबारा पाप नहीं करना है। यीशु मसीह का एक आज्ञा है, हो सकता है रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। क्या है? दोबारा पाप नहीं करना है। विश्वासी, तुम दोबारा पाप करते हो, बीमारी आपका पीछे है। दोबारा तुम पाप करना है, इससे भी भारी विपत्ति आपका जीवन में आ सकता है। इससे भी भारी विपत्ति आपका जीवन में आ सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा दोबारा पाप नहीं करना है। एक व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया, सभी लोग उसको पत्थर मारना था। प्रभु ने कहा जो लोग पाप नहीं किया सबसे पहले उसको पत्थर मारो। लोग क्या पत्थर छोड़कर चले गया। यीशु मसीह ये जनानी से कहा दोबारा पाप नहीं करना है। अभी तक जो किया है प्रभु ने क्षमा किया है। मेरा भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी ये व्यक्ति से कहा, देखो ये बंदा हमें बीमार होकर 38 साल पड़ा था, उसे कहा देखो तुम चंगा हो गया है, दोबारा पाप नहीं करना है, तुम्हारा अंधविश्वास का पीछे नहीं जाना, तुम्हारा मिस्र का स्वभाव का पीछे नहीं जाना, तुम्हारा हमें जाति अन्य जातियों के समान लोगों को खुशी करने के लिए मत जाना है। वैसे जाए तो तुम्हारा जीवन में इससे भी भारी विपत्ति आ सकता है, भारी विपत्ति आ सकता है। इसलिए दोबारा पाप नहीं करना, परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु के पीछे चलने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ चंगाई के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर का चंगाई आपका जिंदगी में हमेशा के लिए स्थिर होगा। प्रेरितों का 3 अध्याय में 3 में लिखा है, पत्रोस और यूहन्ना ने एक लंगड़ा व्यक्ति को चंगा किया। लंगड़ा व्यक्ति चंगा होने के बाद जब अब उसको भिखारी था, प्रभु का भवन में का बागर था, अंदर नहीं जाते थे क्योंकि पिछले 40 साल हो गया है बंदा भिखारी था, लेकिन उसको अंदर जाने का मौका नहीं था। हामी सभी लोग उसको लूटने के लिए, उसको उनसे कमाने के लिए, भीख मांगने के लिए मंदिर के कोने में बिठाते थे। प्रभु का दासों से भी क्या किया है? भीख मांग। प्रभु का दास को अभी छोड़ा नहीं था, प्रभु के दासों से भी भीख मांगा है। प्रभु के दास पत्रोस ने कहा चांदी सोना हमारे पास है नहीं है,
जो हमारे पास है तुझको देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उसको हाथों को पकड़ा, उसको खड़ा किया, ये चल फिर, उस खड़ी बंदा चंगा हो गया आनंद के साथ, खुशी के साथ। बाइबल बताता है ये बंदा परमेश्वर का भवन में चले गया। 8वां वचन में प्रभु का वचन बताता है वो प्रभु का भवन में चले गया। हालेलुया। पिछले काफी साल से भवन की बागर था, जब चंगा हो गया परमेश्वर ने क्या किया है, उसको अगुवाई किया, प्रभु का भवन के अंदर जाओ, परमेश्वर का हजूरी में जाकर नाच लो, गाओ, प्रभु को महिमा करो। प्रिय लोगों, चंगाई के बाद हम क्या करना है? प्रभु की आराधना करना है। चंगाई के बाद प्रभु के भवन में जाना है। चंगाई के बाद यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है, उसका विश्वास को पकड़ना है। चंगाई के बाद प्रभु की हमें हजूरी में प्रार्थना करने लोगों के साथ संगति करना है। चंगाई के बाद प्रभु की हजूरी में, प्रभु का वचन बता, दोबारा पापों के पीछे मत जाना है। जो छोड़ा है गुड बाय हमेशा के लिए करना है। प्रभु की हजूरी में, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। प्रिय लोगों, हर एक व्यक्ति एक चर्च के साथ, आत्मिक चर्च के साथ, सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करने वाला चर्च के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। और हर एक विश्वासी अपना पास्टर के साथ मजबूत रिश्ता होना चाहिए। अपना पास्टर के साथ, चर्च के लोगों के साथ कम्युनिकेशन रखना, बातचीत रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आराधना में हम समझौता नहीं करना। आराधना के लिए अपना शरीर, प्राण, आत्मा को समर्पण के आराधना करना है। आराधना करने वाला व्यक्ति के ऊपर अभिषेक आता है। हालेलुया। एक बात मैं समाप्त करने के पहले एक बात बोलने के लिए चाहता हूं। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई से हमें कभी भी लोग स्वर्ग नहीं जाता है। हालेलुया। हमें शारीरिक चंगाई, देशिक चंगाई, अंदरूनी चंगाई, मानसिक चंगाई, हालेलुया, हमें देशिक चंगाई और जनता के चंगाई, हमें खासतौर से दुर्बलता से चंगाई मिलने से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता है। स्वर्ग जाने के लिए एक ही तरीका है, आत्मिक चंगाई मिलना चाहिए, पाप क्षमा मिलना चाहिए। पाप क्षमा पाने वाला व्यक्ति, उसका उद्धार हो जाता है। उद्धार पाने के बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। वो इसके बाद परमेश्वर की आत्मा से भरना है। परमेश्वर का लोगों के साथ आत्मिक संगति में आराधना करके पवित्र जिंदगी बिता के यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए उम्मीद के साथ चलना है। क्योंकि जो व्यक्ति को पाप को परमेश्वर क्षमा किया है, उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। सबसे बड़ा मिरेकल शारीरिक चंगाई नहीं है, सबसे बड़ा मिरेकल है हमारा पापों को क्षमा है। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमको दे चुका है। हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय परमेश्वर हमको दान से ये अनुग्रह देता है। हालेलुया। एक सिक्के का दो हिस्सा होता है, उसी प्रकार पाप क्षमा और चंगाई परमेश्वर हमको दान से दे चुका है। आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो? सभी लोग अपने आंख बंद कीजिए, अपना हाथ उठाकर थोड़ी समय आराधना प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके शरीर में कितना बड़ा परेशानी हो, इससे बढ़कर आप याद रखना है आपकी पाप क्षमा की जरूरत है। आत्मिक बीमारी से चंगा पाओ, शारीरिक बीमारी से चंगा पाओ, देशिक बीमारी के लिए प्रार्थना करो। अंदरूनी बीमारी जो जख्म है प्रभु चंगा करने वाला है। मानसिक बीमारी को प्रभु चंगा करने वाला है। जब परमेश्वर के लोगों को बीमारी को चंगा करने वाला है। सब प्रकार की दुर्बलता का दूर करने वाला है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई है। इसलिए बाइबल बताता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम मिलकर प्रभु हजूरी में थोड़ी सी आराधना प्रार्थना स्तुति करते हुए प्रभु का शुक्रगुजारी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। कोर के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जोरदार तालियां आज के वचन के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया। इतने सुंदर कलाम के लिए खुदावन का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सभी मिलकर एक गीत के साथ परमेश्वर का और धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया। आनंद है, हालेलुया। आनंद है,
उठाएगा। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, शैतान की सारी शक्ति को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान की सारी शक्ति को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया हालेलुया आनंद है, 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 हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर का स्तुति करें। हालेलुया आनंद है, हालेलुया Holy Ghost, we welcome you again. हालेलुया आनंद है। Thank you, Jesus. हम मिलकर प्रभु का शुक्र करें। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, सिर से लेकर पाव तक हमको सारे अवस्था से बचाने वाला है। सिंहों को और सांपों को, जो कितना दुष्ट का ताकत है, वो सारे शक्ति से बचाने वाला है। Praise the Lord। हर रास्ते में हमारा साथ स्वर्गदूतों को रखवाली करने के लिए प्रभु ने रखा है, उसकी करुणा सदा की है। एक बार फिर सभी लोग अपने हाथ अपना छाती के ऊपर रखकर, दिल के ऊपर रखकर प्रार्थना कीजिए। हो सकता है बीमार होगा, हो सकता है परेशानी होगा। अभी जो 7 बात बताया, इसमें एक ही हो सकता है, इसमें एक अवस्था आपका जीवन में होगा, लेकिन बाइबल बताता प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करने वाला है। वो अपना वजन को भेजकर आपको चंगा करेगा यीशु के नाम से। रिखाबा शंथना वैडमाना। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। तेरी प्रजा को, तेरी वाणी सुनने वाला, ये लाइव प्रोग्राम में शामिल होने वाला मेरे भाई बहनों को, प्रभु हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर स्वर्गीय हाथों में सौंप देता है।
आपके स्वर्गीय वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जिंदगी का, परिवार के, इलाका का, आमीन, सारे बीमारी, परेशानी यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम बांध कर यीशु के नाम से रद्द करते हैं। स्वर्गीय राजा, सब भाई बहनों को अनुग्रह कर, सब व्यक्तियों को प्रभु का असीम सामर्थ्य अभिषेक से भर दे। प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर महिमा के लिए सबको इस्तेमाल कीजिए। विश्वास करने वाला व्यक्ति का सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह आप इस दुनिया में हमारे पापों से बचाने के लिए, बीमारों से चंगा करने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। हम प्रभु जी इसी दुनिया में रहने के समय हर प्रकार की परेशानी से, पाप की शक्ति से, शैतान की शक्ति से, बीमारियों से संपूर्ण शिफा पाकर तंदुरुस्ती के साथ, बल के साथ, पवित्रताई के साथ, पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ, प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र जिंदगी बिताकर तेरे राज्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कीजिए। हम अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हैं। सारे विरोधी को, पाप को, परंपरा और अंधविश्वासों को, हालेलुया, सारे चालाकी कामों को यीशु के नाम से बांध कर रद्द करता है। हर एक व्यक्ति को अनुग्रह कर, आर्थिक समस्या दूर कर, सारे शरीर को चंगा कीजिए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सबका बिजनेस को, सबके दुकान यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सबका बिजनेस के ऊपर, नौकरी के ऊपर, बच्चों का पढ़ाई के ऊपर, भविष्य के ऊपर, सब परिवार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़ा जबरदस्त परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक इसी वक्त उतरने पाए। री बाबा शिखा माना हमदुरा जगाना। प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए और भी तेरे गहरा रिश्ता पर चलने के लिए, आपके साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया के प्रभु का प्राचीन के साथ, संगति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु जी, खासतौर से जो ऑफरिंग, जो दशमांश आपकी राज्य की, आपकी महिमा का अलग किया है, सबको आर्थिक तरफ से और भी बरकत देकर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज प्रभु जी का समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हर एक व्यक्ति को मैं तेरे नाम से मैं आशीर्वाद देता हूं। तेरे शांति, अनुग्रह, चंगाई, तंदुरुस्ती सबका जीवन में निरंतर बने रहे। लंबी आयु के साथ आपकी हजूरी में शुक्र करने के लिए मदद कर। हमारे इलाका के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा स्टेटों के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, भारत का हमें गवर्नमेंट के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, अलग प्रकार की लड़ाइयों को हमें चर्चा हम सुन रहा है। प्रभु जी, हाँ, सारे लड़ाई को शांत कर, महामारी से हमारा देश को छुड़ा दे। काफी लोग मर गया, काफी लोग बीमार में हैं। प्रभु, सभी लोग कोरोना बीमारी से हालेलुया चंगा होने के लिए, सभी लोग का रिपोर्ट नेगेटिव आने के लिए, मरने का संख्या टोटली बंद होने के लिए, बीमारी का संख्या खत्म होने के लिए, यीशु मसीह के नाम से अच्छा वैक्सीन निकलने के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक व्यक्ति खुशी आनंद के साथ तेरे भवनों में आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु सबको सहायता कीजिए। धन्यवाद कोयर के लिए, अच्छा गीत गाने के लिए इस्तेमाल किया। सारे टीम को प्रभु अभिषेक करके और भी इस्तेमाल कीजिए। मुझको भी तेरा हाथ में सौंप देता हूं, अभी तक उन्हें संभाला, आगे भी आपकी योजना पूरा कर। प्रार्थना सुनने इसलिए धन्यवाद, सारे जलाल महिमा आपको देता हूं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। परम पिता की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। एक बार ध्यान से सुनना है, हमारा YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना है, आपका दोस्तों को आप इंट्रोड्यूस करना है, आप लोग प्रभु खजूरे में प्रभु के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।